अस्सलाम वालेकुम। हल्का रोमियो इकबाल में खुश आमदेद। वेलकम टू रूमियन इकबाल सर्कल। मिले हैं हमको आबा से जो मोती इल्म व हिकमत के, हमारा फ़र्ज़ है पहुँचाएँ उनको अगली नस्लों तक। द pearls of knowledge and wisdom that we have acquired from our ancestors, it's our responsibility now to pass them on to our future generations. आज के सेशन के लिए मैंने अल्लामा इकबाल का सिर्फ एक शेर मुंतखब किया है, और ये शेर अगर हम समझ जाएं, इसका मफ़हूम समझ जाएं, तो हमें इकबाल की शायरी के हवाले से और उसके पैगाम के हवाले से काफ़ी हद तक मालूमात हासिल हो सकती है। इकबाल कहते हैं, तू राज़े कुन फ़क़ां है, अपनी हस्ती पर आयां हो जा, खुदी का राजदां हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। तो आसान, इन सिंपल उर्दू एंड सिंपल इंग्लिश, फर्स्ट आई विल डू इज़ गिव मीनिंग्स इन बोथ लैंग्वेजेस and then try to convey the message that's contained in this. First, let me start with the simple Urdu translation. Iqbal says, "Tu राज़े कुन फ़क़ां है", तुम अल्लाह की जो क़ुव्वत तख्लीक है, जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा था कुन हो जा, फ़क़ां तो बस हो गया था, पूरी कायनात जो है वो पैदा हो गई थी, या जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म जारी किया था वो हो गया था। तो इकबाल कह रहे हैं, तू इस राज, इसका राज है कि अल्लाह की ज़ात किस तरह किसी चीज़ को पैदा करती है, उसकी कुदरत तख्लीक का राज तू है बहैसियत इंसान। अपनी हस्ती पे, अपना जो होना है, तुम्हारा वजूद है, जो तुम्हारी ज़िंदगी का पर्पज़ है, जो तुम्हारी ज़िंदगी का असल मकसद है, अयां हो जा। अयां का मतलब है ज़ाहिर हो जाना, उसका सब पता चल जाना कि ये क्यों है, कैसे है और किसने किया है। तो तू राज़े कुन फ़क़ां है, तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस वजह, उस कुदरत तख्लीक का राज है। अपनी हस्ती पे अयां हो जा, तुझे चाहिए कि तू अपने आप के ऊपर खुल जाए, तू अपने आप को समझ ले कि अगर तू खुद के ऊपर, अपने ऊपर अगर तू खुल गया, ज़ाहिर हो गया कि तू है कौन, तो तुझे पता चलेगा कि तू तो वो है जो है अल्लाह की क़ुव्वत तख्लीक या कुदरत तख्लीक, उसका राज तू है, और खुदी का राजदां हो जा। अपनी खुदी के बारे में सारे उसके जो राज हैं वो समझ जा। जो तुम्हारे अंदर जो एक रूहानी वजूद है, जिसको इकबाल ने खुद ही कहा है, तू उसका राजदां हो जा, उसके जितने राज हैं उनको समझ ले, खुदा का तर्जमा हो जा। यानी वो सब करने के बाद क्या होगा? खुदा का तर्जमा हो जा। तुम खुदा रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है उसकी तर्जमानी फिर करोगे ज़मीन पे। उसका जो हुक्म है, जो उसकी ख्वाहिश है, जो उसकी डिमांड है हमारे ऊपर, वो सारी की सारी जो है वो तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो फिर तुम उसकी बातें जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातें, अपने खालिक कायनात की बातें जो हैं, और खालिक कायनात का जो हुक्म है, जो उसका निज़ाम है, उसकी तू तर्जमानी कर लग जाएगा। यानी कि वो उसी को तू उसी की नुमाइंदगी करेगा, तेरे पास अपनी तरफ से कुछ नहीं होगा। तो जब तू खुदी का राजदां हो जाएगा तो फिर खुदा का तर्जमा हो जाएगा, फिर सही मानों में खुदा की जो अहकामात हैं उनकी तर्जमानी तू करेगा। जिसने खुदा को समझना होगा वो तेरी बातों को समझेगा, तो वो खुदा तक पहुंच जाएगा। बड़ा खूबसूरत इसके अंदर मफहूम है। ज़ाहिरी बात है, इसमें तो लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ये अल्फाज जिस तरह इकबाल ने चुने हैं, तू राज़े कुन फ़क़ां है, अपनी हस्ती पे आयां हो जा, खुदी का राजदां हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। और यही तो मकसद है हयात का, कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नायब हैं इस दुनिया में, तो उसका जो काम है वो आप ही ने करना। जब वो किसी को रिज़्क देना चाहता है तो हो सकता है आपके हाथों से वहाँ पहुँचाए, या आपको वसीला बनाकर उसकी शिकन परवरी करे। तो ये सब काम आपने करना है, आपको इसका एहसास हो या ना हो। और यूँ ही आप अपनी खुदी के साथ पूरी तरह से वाकिफ़ हो जाएंगे, तो आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी से कर रहे हैं, उसके बगैर कुछ भी नहीं कर रहे। In simple English, Iqbal gives a very profound message in this one verse. He says, you are the secret of Allah, your creators, that particular activity whereby he says, kun, be, and it becomes. You are the secret of that. You have the secret of the creativity of our creator. अपनी हस्ती पे आया हो जा,
Please open yourself to your actual being. Try to see what is your reality. Become manifest upon yourself. Apni hasti pe aaya hone means you have to realize who you are and become manifest upon yourself. Let yourself see you as who you really are. That you are the secret by which Allah subhanahu wa ta'ala has created this universe. And the next, the second line is, khudi ka raazdan ho ja. Try to share the secrets of your inner spiritual being. Learn about your inner spiritual being. Learn the secrets of your true identity, which is your spiritual being, where Allah subhanahu wa ta'ala has blown of himself from his light, from his nur, into the mold of clay and made him into a human being. There's a part of him in you, and that part makes your spiritual being, and your identity is centered around it. Become aware of that existence. Khuda ka tarjuma ho ja. And when you become that, then you will be really representing your creator on this earth. Then you will be manifesting all the qualities that the creator has, that your Lord has given you. In other words, whatever attributes he has, he is trying to manifest those in a miniature form, of course, through you. So once you know your spiritual being and you connect yourself with that, then you will be actually representing your creator on this earth. Beautiful message. Until we meet again, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.